किसान साथियों, आज हम बासमती धान की 5 किस्में आपको बताने वाले हैं। टॉप 5 नई वैरायटी आपको बताएंगे जो आप लगा सकते हैं। पहली 2 वैरायटियाँ ऐसी किस्में हैं जिनकी आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। सीधी बिजाई के लिए ही इनका निर्माण खासकर किया गया है और इन वैरायटी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो पहले और दूसरे नंबर वाली वैरायटी सीधी बिजाई के लिए, इसका नाम है, पहले नंबर वाली वैरायटी है पूसा बासमती 1985 और दूसरी वाली वैरायटी है पूसा बासमती 1979। यानी 1979 और 1985, ये 2 वैरायटियाँ हैं जो सीधी बिजाई के लिए अच्छी हैं। इसमें एक ऐसी शक्ति विकसित की गई है जिससे इसमें किसान साथियों खरपतवार नाशी दवाओं का असर नहीं होगा। इसको आप हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटियाँ भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, अगर आप सीधी बिजाई करते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवार की ही होती थी। खरपतवार अगर हम निकलवाते थे तो उसमें जो है मजदूरी काफ़ी ज़्यादा लग जाती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूसा बासमती 1979 और 1985 का निर्माण किया गया है। धान के खेत में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करने से धान को कोई नुकसान नहीं होगा, धान बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन खरपतवार का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान साथी जहाँ पे पानी की थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पे आप अगर लगाते हैं, मतलब पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है बासमती, तो वहाँ पे भी पानी की दिक्कतें अब आने लगी है, तो वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो अगर हम इन वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानें, अगर आप सीधी बिजाई करते हैं उसकी तुलना में अगर आप रोपाई करते हैं तो रोपाई से 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है, और अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो वही पानी की खपत जो है वो कम से कम 35% तक कम हो जाती है। तो अगर हम इसके बारे में और जानें तो जो पूसा बासमती 1979 है, इसका निर्माण 1121 जो है पूसा बासमती, उसमें सुधार करके किया गया है। और पूसा बासमती 1985 का निर्माण पूसा बासमती 1509 में सुधार करके किया गया है। तो दोनों वैरायटी अच्छी है, फेमस वैरायटी है। 1121 तो आपको पता ही होगा, उसकी जगह पे 1979 और 1509 की जगह पे आप 1985 सीधी बिजाई के लिए अच्छी वैरायटियाँ हैं। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका चयन आप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी। नंबर 3 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1886। पूसा बासमती 1886 का निर्माण 1401 जो वैरायटी जिसको हम पूसा बासमती 6 के नाम से भी जानते हैं या फिर 1401 के नाम से जानते हैं, उसी का ये उन्नत संस्करण है। यानी 1401 में सुधार करके पूसा बासमती 1886 का निर्माण किया गया है। इसमें झुलसा और झोंका 2 बीमारियां नहीं लगने वाली है। पकने का समय 145 दिन के आसपास बताया गया है। बाकी सभी गुण जो है वो पूसा बासमती 1401 के ही इसमें मिलने वाले हैं। पकने का जो मतलब चावल की जो साइज़ है, मोटाई, लंबाई, पकने के बाद जो चावल की साइज़ हो जाती है, सेम टू सेम वैसा ही आपका 1401 की तरह ही ये जो 1886 इसमें मिलने वाला है। पौधे की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर तक चली जाती है। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। पूसा बासमती 1886 भी एक बेहतरीन वैरायटी साबित हो सकती है। इसके बाद में अगर हम चौथे नंबर की वैरायटी के बारे में जानें तो इसका नाम है पूसा बासमती 1885, जो काफ़ी फेमस है। इसका भी निर्माण 1121 में सुधार करके किया गया है। अब जितनी भी ये नई वैरायटियाँ खासकर 1121 में सुधार करके तैयार की गई हैं, वो सबसे फेमस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बासमती धान की खेती अगर की जाती है तो वो वैरायटी हो जाती है पूसा बासमती 1121, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग रहती है और सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो इसमें भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। यानी BLB नहीं लगने वाला है, झुलसा झोंका बीमारी नहीं लगने वाली है। पकने का समय 145 दिन है। बाकी चावल की साइज़, मोटाई, लंबाई और चावल पकाने के बाद उसकी साइज़ जितना आपका 1121 में जो सुगंध आती है, सेम टू सेम वैसा ही सुगंध, वैसे ही चावल आपको 1885 में मिलने वाला है। बस आपको बीज अच्छे जगह से खरीदना है। जैसा कि मैंने बोला 1885 के जैसे ही चावल रहता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। मतलब 1121 की जैसा ही चावल रहता है तो कई बार हमें पुरानी किस्में ही दे दिया जाता है, बोला जाता है कि हाँ 1885 है। तो आप सरकारी संस्थान से लीजिए तो बेहतर रहेगा। बाकी अच्छी कंपनी का बीज आप ले सकते हैं। बहुत सारे जो कंपनियाँ उसने MOU किया हुआ है, तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1847। पूसा बासमती 1847 भी नई वैरायटी है। 1509 में सुधार करके 1847 का निर्माण किसान साथियों किया गया है। तो बाकी सभी गुण 1509 के ही पाए जाते हैं। बस 1509 से 5 कुंटल पर एकड़ तक ये ज़्यादा पैदावार आपको दे सकती है। पकने का समय 125 दिन बताया गया है। और झुलसा और झोंका रोगरोधी ये वैरायटियाँ हैं। तो 1847 भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 किस्में बताई, पूसा बासमती 1847, 1885, 1886, 1979 और 1985। ये पाँचों किस्में लगभग नई किस्में हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आप सीधी बिजाई धान की करना चाहते हैं तो
तो 1979 और 1985 आप लगा सकते हैं। बाकी रोपाई के लिए 1886, 1885 और 1847 बेहतर साबित हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।